बिटकॉइन का प्राइस 45-46 हज़ार डॉलर चल रहा था। अचानक से ये रिपोर्ट आती है और बिटकॉइन का प्राइस $40,200 तक डंप हो जाता है। इस रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि बिटकॉइन का आने वाला ETF अप्रूव नहीं होगा और तुरंत बिटकॉइन के प्राइस में अच्छा खासा डंप आता है। बिटकॉइन में तो आता ही आता है, ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट भी अच्छा खासा डंप हो जाती है। कुछ ऑल्ट कॉइन्स 20% से लेकर 50% तक डंप हो जाते हैं। लोगों के तुरंत मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं कि सर किस ऑल्ट कॉइन में बाइंग बनानी चाहिए। बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप वर्ड तो बहुत बार सुना है, बट अभी ये नहीं समझ आ रहा कि किन ऑल्ट कॉइन्स में बाइंग बनानी चाहिए। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि वो सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स जो हम अपनी अगली बुल रैली के लिए पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे थे, अच्छे खासे डिस्काउंट के अंदर मिल रहे हैं। जी हाँ, मैं यहां पर डिस्काउंट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये खत्म नहीं हुई है। आई डू बिलीव कि आने वाले दिनों में बिटकॉइन का प्राइस फिर से इस तरह का एक शेक ऑफ दे सकता है और अगर उस समय पर हम इन ऑल्ट कॉइन्स में बाइंग बना लेते हैं तो आने वाली बुल रैली में हमें एक डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। अगेन, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, बट पिछले 40 घंटों से जब से ये रिपोर्ट आई है हम कॉन्टिन्यूसली रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसे कौन से ऑल्ट कॉइन्स जो हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए अगली बुल रैली के लिए, जो हम एक डिसेंट प्रॉफिट निकाल कर दे पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को पूरा पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो का टारगेट है केवल 2000 लाइक्स का, तो मेक श्योर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर मैं 11, 13, 14, 17, 18, 21 की बुल रैली की बात करूं तो यहां पर जो प्राइजेस है अच्छा खासा पंप हुए थे और अगर मैं इस समय पर बात करूं तो हम यहां पर खड़े हैं और अकॉर्डिंग टू मी यहां से एक बुल रैली अच्छी खासी स्टार्ट होने वाली है। बट जो हाविंग मार्च और अप्रैल में यहां पर होने वाली है उसके बाद बिटकॉइन में बाय करने का दूसरा चांस यहां पर नहीं मिलेगा। और सेम विद ऑल्ट कॉइन्स, ऑल्ट कॉइन्स वापिस से आपको इन प्राइजेस के ऊपर नहीं मिलेंगे जिन प्राइजेस के ऊपर आज आपको दिख रहे हैं। तो मेक श्योर आज की वीडियो को सीरियस लेते हुए अपने हर एक दोस्त तक शेयर करिएगा सो दैट वो भी बाइंग बना पाए। एक चार्ट और है, इस चार्ट के मुताबिक भी हम अपने बॉटम के ऊपर है और ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट 35,000 से लेकर $36,800 तक आ सकता है। और अगर मैं ऑल्ट कॉइन्स की मूवमेंट की भी बात करूं तो ऑल्ट कॉइन्स जितना अभी नीचे आए हैं इससे ज्यादा 5, 7, 10% का और मार्जिन है और नहीं है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि डीसीए करते हुए अपनी बाइंग बनाते रहें अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं एंड अगर आप रियली अगली बुल रैली में प्रॉफिट्स को बनाना चाहते हैं। अगर इस लिस्ट में मैं सबसे पहला प्रोजेक्ट बात करूं तो ओपी और आर्बिट्रम को मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये तो आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। तो इस लिस्ट का जो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मेरे नेटवर्क में आएगा वो है पाइथ नेटवर्क। अगर आपने लिंक को मिस कर दिया है तो पाइथ को मिस मत करिएगा। पाइथ भी एक ओरेकल बेस्ड प्रोजेक्ट है। पाइथ एक RWA प्रोजेक्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आप कह सकते हैं डिप्लॉय होते हैं। दूसरा यहां पर रियल टाइम में डाटा को ट्रैक करता है अलग अलग ब्लॉकचेन से। दूसरा अलग अलग जितनी भी एक्सचेंजेस है वहां से रियल टाइम में मार्केट डाटा को कलेक्ट करता है। ये प्रोजेक्ट आपको डेफिनेटली एक डिसेंट प्रॉफिट दे सकता है अगर आप थोड़ी सी और रिसर्च कर इसे बाय करें। अगला प्रोजेक्ट आता है Crypto.com का CRO। हम जब भी किसी प्रोजेक्ट को लेकर बताते हैं तो ऐसे ही नहीं किसी का नाम ले दिया, प्रॉपर बताते हैं कि क्या रीजन है, कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट का प्राइस एप्रिशिएट हो सकता है। सेम विद CRO। अगर आप BNB को लेकर बुलिश है, OKX को लेकर बुलिश है, मेंटल को लेकर बुलिश है, अगर आप OKUB के लोगों को लेकर बुलिश है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सबसे ज्यादा पोटेंशियल CRO में है। CRO Crypto.com का एक नेटिव टोकन है। एक्सचेंज बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, इसका वॉल्यूम भी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर चेक करेंगे तो डे बाय डे ग्रो कर रहा है। CRO में मुझे बहुत पोटेंशियल लग रहा है। आई डू बिलीव कि ये प्रोजेक्ट हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अगला प्रोजेक्ट जो मेरी लिस्ट में आता है वो आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को लेकर आज तक किसी ने बात नहीं की, बट हमने अपने टेलीग्राम के ऊपर कॉन्टिन्यूसली लोगों को सुजेस्ट किया है कि आप इस प्रोजेक्ट को अपने लिस्ट में रखें। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। $3,000 का गिव अवे भी अनाउंस होने वाला है, मेक श्योर ज्वाइन करें। ऑस्मोसिस इस समय $1.62 के ऊपर चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्मोसिस एक डिसेंट प्रोजेक्ट है। मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूं। इंटरचेन लिक्विडिटी के ऊपर काम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रोजेक्ट 110% आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगला प्रोजेक्ट आता है ब्लर, अराउंड $0.53 के ऊपर चलने वाला प्रोजेक्ट। अच्छा तगड़ा कंपटीशन दे रहा है रारेबल को, ओपनसीआ को और जितने भी मार्केट प्लेसेस है जो NFTs के लिए काम करते हैं। ब्लर मार्केट प्लेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से अलग अलग NFT प्रोजेक्ट्स इस
प्रोजेक्ट के ऊपर लिस्ट हो रहे हैं, वॉल्यूम भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आई डू बिलीव कि इसका प्राइस हमें जो अभी अराउंड $8 के आसपास चल रहा है, इसकी सप्लाई को, डिमांड को समझते हुए मैं मानता हूं कि 4 से लेकर $5 का टारगेट इसका इजी टारगेट रहेगा। मे बी ये इससे भी ऊपर जा सकता है, बट इस प्रोजेक्ट को अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रखने की कोशिश करिएगा। अगला प्रोजेक्ट जो मेरी लिस्ट में आता है वो आता है नियर प्रोटोकॉल। नियर प्रोटोकॉल कल हमें अच्छे खासे डिस्काउंट के अंदर मिल रहा था। नियर प्रोटोकॉल हमने बहुत बॉटम बाइंग किया, अराउंड $1 के आसपास किया है, अभी लगभग $3.8 के आसपास चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि नियर प्रोटोकॉल लेयर 1 प्रोजेक्ट्स के साथ साथ एक डिसेंट रियल यूज केस के ऊपर काम कर रहा है। आपने विंडोज का नाम सुना है, आपने लाइनक्स का नाम सुना है, आपने एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना है। इसी तरह से नियर प्रोटोकॉल एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप यहां पर भी अगर पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है एफर्टलेसली क्रिएट, डिस्ट्रीब्यूट डिसेंट्रलाइज्ड एप्स ऑन एनी ब्लॉकचेन विद द ब्लॉकचेन ऑपरेटिंग सिस्टम BOS। और ये कौन कर रहा है काम? नियर प्रोटोकॉल। प्रोजेक्ट को सीरियस लीजिएगा, रियल यूज केस है। अगला प्रोजेक्ट आता है फायर। प्राउड इंडियन प्रोजेक्ट है। जिस तरह से मैटिक ने ग्रो किया था, फायर भी आने वाले दिनों में हमें उसी तरह का एक प्रॉफिट यहां पर दिखा सकता है। अगर फायर को लेकर बात करूं तो फायर एक लेयर 1 प्रोजेक्ट है और खुद का EVM कंपैटिबल प्रोजेक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। हमने जब और स्टडी किया तो पता चल पाया कि फायर की कम्युनिटी बहुत सॉलिड है और अभी हाल ही में ये प्रोजेक्ट काफी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हुआ है एक ही साथ। रिफ्रेश कर लेते हैं इस डाटा को, जस्ट अ होल्ड। यहां पर बायबिट, गेट.io, मैक्सियोर, बिंगएक्स सभी लीडिंग एक्सचेंजेस के ऊपर मिलेगा। और एक्सचेंज कुछ और भी करने जा रही है इस प्रोजेक्ट को लेकर। नीति आयोग के साथ भी ये प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन में ब्लॉकचेन को लेकर कुछ कर रहा है। नीति आयोग का तो अब आपको पता ही होगा, उसको लेकर भी कुछ कर रहा है। आने वाली वीडियोस में और डिटेल में बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली अपनी लिस्ट में रखिएगा। अगला प्रोजेक्ट आता है यूनिस्वैप। डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड का सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यूनी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लगभग $6-6.25 के ऊपर चलने वाला ये प्रोजेक्ट आज बहुत नीचे मिल रहा है। मैं यूं कहूंगा कि पूरी की पूरी बुल मार्केट पिछले 3 महीनों में जो हमने देखी है, मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट्स देखे हैं, यूनी उनमें से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत धीरे धीरे ग्रो किया है। बट इसका जो पोटेंशियल है, आई डू बिलीव कि $80-90-100 से ऊपर जाना चाहिए। इसकी रैली एक ही बार में आएगी और पिछली बार भी ऐसी हुआ था और कुछ चंद वीक्स के अंदर अंदर यूनिस्वैप ने लोगों को जबरदस्त प्रॉफिट जनरेट कर दिया था। मेक श्योर यूनिस्वैप को अपने लिस्ट में रखिएगा, इसे इग्नोर मत करिएगा। अगला प्रोजेक्ट भी मैं आपकी नजर करना चाहूंगा वो है XRP। इग्नोर मत करें, काफी अच्छे डिस्काउंट के अंदर मिल रहा है। अराउंड $0.66 के आसपास चल रहा था और अभी $0.58 के आसपास मिल रहा है। आने वाली बुल रैली XRP के नाम हो सकती है। अगला प्रोजेक्ट जो यहां पर आता है वो आता है इम्यूटेबल, IMX। ये प्रोजेक्ट सुपर सॉलिड प्रोजेक्ट है, लेयर 2 के ऊपर काम करता है और ये बेसिकली गेमिंग प्रोजेक्ट है। आपको पता है कि GTA के ऊपर काम चल रहा है, $2 बिलियन की गेम बन रही है। उसमें भी सुनने में आ रहा है कि क्रिप्टो का कुछ, आप कह सकते हैं कि बाय सेल, कुछ वेपन्स को बाय करना, इक्विपमेंट्स को बाय करना, चीजों को बाय करना वहां पर क्रिप्टो से हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि गेमिंग की जब रैली आएगी तो इम्यूटेबल एक्स एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो सबसे पहले $20 लगाने जाएगा। लेयर 2 प्रोजेक्ट होने के कारण इसका पोटेंशियल थोड़ा सा और बढ़ जाता है। स्केलेबिलिटी के साथ काम कर रहा है और गेमिंग सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। मेक श्योर इस प्रोजेक्ट को रखिएगा। मेरा अगला प्रोजेक्ट भी गेमिंग के साथ ही जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में बाइनांस के ऊपर लिस्ट हुआ था एस फ्यूजनिस्ट। मैं आपको बोलूंगा कि इस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली अपने लिस्ट में रखिएगा। हमारी एक इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनी हुई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसकी हमने कुछ लिमिटेड एडिशन NFTs को भी बाय किया था। जब भी वो NFTs रियल यूज केस में आएंगी, उसका जो भी प्राइस होगा हम उसका 70% अपने टेलीग्राम यूजर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट बांट देंगे इन द फॉर्म ऑफ गिव अवे। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अभी करें। एस अभी $8-8.5 के आसपास चल रहा है। मैं मानता हूं कि अगर 7, $7.25, $6-6.5 मिल जाए तो वो एक बेस्ट बाइंग जोन होगा। उसका कारण ये भी है कि इसकी जो सप्लाई है वो काफी लिमिटेड है, 147 मिलियन टोकन ही अवेलेबल है। अगला प्रोजेक्ट जो मेरा इस वीडियो का लास्ट प्रोजेक्ट भी है बट मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट भी है, जीतो। अभी हाल ही में बाइनांस के ऊपर लिस्ट हुआ था, JTO के नाम से प्रोजेक्ट है, गवर्नेंस टोकन है। आप कह सकते हैं कि हाइप काफी अच्छी है, टोकनोमिक्स बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किए हुए हैं। जीतो को लेकर कम्युनिटी बहुत सॉलिड है। मैं मानता हूं कि जीतो आने वाली बुल रैली में
7, 10, $12 तक भी जा सकता है। एक नया प्रोजेक्ट है तो आप कह सकते हैं कि बाइंग इतनी ज्यादा नहीं है, इतने ज्यादा होल्डर्स नहीं है, जिसकी वजह से इसका पंप होने का चांसेस एज कंपेरिजन टू अदर प्रोजेक्ट्स बढ़ जाता है। ये वो चंद ऑल्ट कॉइन्स थे जो कि आप सुनते हैं ना, बाय द डिप, बाय द डिप। आपको जब भी इनमें डिप मिले आपको बाय करना है। आप अभी के प्राइजेस के ऊपर भी बाय कर सकते हैं और डीसीए करते हुए अपनी बाइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा इंतजार भी कर सकते हैं क्योंकि एटीएफ की न्यूज अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। एटीएफ अप्रूव हो भी सकता है, एटीएफ डिले हो भी सकता है, बट इन दोनों ही कंडीशंस में रिजेक्ट नहीं होगा। इस चीज को लेकर मैं श्योर हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर डिले होता भी है तो हार्विंग से पहले पहले हमें अप्रूवल यहां पर मिल सकती है। आप इन सारी की सारी चीजों को खुद भी स्टडी करिएगा सो दैट आप इंटरनली मोटिवेट हो पाए, इंटरनली आपको पता चल पाए कि आप इन प्रोजेक्ट्स में जो बाइंग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और अगर आपको क्यों पता होगा तो आप बाइंग जो कर रहे हैं आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट पुराने सब कंटेंट की तरह आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। 2000 टारगेट्स है जो लाइक्स का, वो जल्दी से कंप्लीट कर दीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।